बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चों, आपका स्वागत है रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में। अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नॉमेनक्लेचर पूरी अच्छी तरह से देखी है। उसके बाद हमने जीओसी के 8 या 9 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। उसके बाद अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं। हालांकि टॉपिक बोलना इतना सही नहीं है क्योंकि लंबा ये चलने वाला है, पूरा एक चैप्टर आप इसे मान लीजिए, जो कि सीबीएसई में नहीं कराया जाता क्योंकि सवाल भी इससे रिलेटेड नहीं आते। बट रिएक्शन मैकेनिज्म का जेई में या किसी और कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्टली उठ के सवाल आपके पास आ जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से, और एक बार आपने रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिए तो बाकी की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना बहुत आसान हो जाता है। दिस इज अ गारंटी कि आपके पास डायरेक्टली उठ के सवाल लेक्चर से ही आ जाएंगे जीओसी के, रिएक्शन मैकेनिज्म के। अब दिक्कत क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई भी परफेक्ट बुक नहीं है, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सिंगल परफेक्ट बुक नहीं है। तो बहुत सारी बुक्स से, किसी में कुछ कंसेप्ट्स हैं, किसी में कुछ कंसेप्ट्स हैं, किसी में कुछ और कंसेप्ट्स हैं, कॉमन बहुत कम है। तो सभी बुक्स से सारे कंसेप्ट जो भी जेई या किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, सारों का निचोड़ निकाल के आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म की ये सीरीज आई है, जिसमें आज हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे आने वाले लेक्चर्स में हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है, और उनमें से एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें जेई में पिछले 3 साल से सवाल आ रहा है, वो हम करेंगे। जेई के प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करेंगे, और देखेंगे किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म्स मेरे काम कर रहे हैं। चलो एक बार देखते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो ये मेरा ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पे पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, किस तरीके से आगे चलना है, हो क्या रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, उस पे आने वाली वीडियोस पे आएंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, जिससे लगातार सवाल आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन लेंगे प्लस एक टॉपिक करेंगे, जिसकी बात अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन लू बच्चे, एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में ले लू, होगा क्या? एक सबस्ट्रेट होगा, उसमें कोई रिएजेंट डलेगा, किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और भी कई कंडीशन होंगे, हीट होगी, लाइट होगी, कुछ भी हो सकता है, और मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब ध्यान से देखना, ये सबस्ट्रेट क्या है। अभी तक हमने अच्छी चीज क्या की है, हमने बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं जीओसी और नॉमेनक्लेचर के। सबस्ट्रेट क्या है? जो भी कंपाउंड अभी तक आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है वो सारे सबस्ट्रेट है, यानी जिस पे रिएक्शन होगा, जिस पे अटैक होगा, यानी ये कंपाउंड है, रिएजेंट डाला, ये रिएजेंट इस पे अटैक करेगा, तो जिस चीज पे अटैक होगा उसे हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, ये हो सकता है एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल हो सकता है, ये हो सकता है, और बोलो कोई, कितने सारे हमने कंपाउंड किए हुए हैं, कोई भी इनमें से हो सकता है। ईथर एस्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, और क्या है, एल्डिहाइड, यानी यहां H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, अगर दोनों तरफ आ रहे तो कीटोन। और क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और क्या हो सकता है, और चीजें बोलो 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 बोलो, NH2, जो चीजें अभी तक पढ़ रखी है ना, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, और क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्राइल हो सकता है। ये सारी चीजें क्या है, ये सबस्ट्रेट है जिसपे मेरे अटैक होने वाले हैं। जितने भी आप चैप्टर पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे यार, एल्केन्स पढ़ोगे, एल्कीन्स पढ़ोगे, एल्काइंस पढ़ोगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ोगे,
एल्कोहल पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, कीटोन पढ़ोगे, एल्डिहाइड पढ़ोगे, एस्टर पढ़ोगे, ईथर पढ़ोगे। ये चीजें मेरी सबस्ट्रेट हैं जिन पे रिएक्शन होना है, जिन पे मेरे रिएजेंट ने अटैक करना है। तो रिएजेंट क्या बना? वो चीज जो अटैक करती है, जो अटैक करेगी, जो चीज अटैक करेगी उसको मैं बोल रहा हूं मेरा रिएजेंट। अब ये रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं ये भी हम देख चुके हैं। एक को मैं बोलूंगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब वो स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और क्या हो सकता है? फ्री रेडिकल, यानी वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इसे बोलना अच्छा रहेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इन तीनों में से कोई एक चीज होगी जो अटैक करेगी मेरे सबस्ट्रेट पे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर, कोई चीज न्यूक्लियस को प्यार कब करेगा? जब उसके पास नेगेटिव चार्ज है तभी तो न्यूक्लियस के पास जाएगा। ये न्यूक्लियस लवर है, ये इलेक्ट्रॉन लवर है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव वाली स्थान पे अटैक करेगा। और फ्री रेडिकल का आपको पता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फ्री रेडिकल पे ही अटैक करता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल इस किसी सबस्ट्रेट में बना दूंगा। सर कैसे बनेगा? फ्री रेडिकल कब बनता है? जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, यहां पर H जुड़ा हुआ है, C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क नहीं है, ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, फ्री रेडिकल इस पे अटैक कर देगा। अगर ये टूटेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज कहीं पर है, इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा। यानी ध्यान से समझो भाई, सबस्ट्रेट पे देखो ना, सबस्ट्रेट मेरा क्या क्या बना सकता है हम पता चल चुके हैं। कार्बोकैटायन बन सकता है भाई, कार्बोनायन बन सकता है, या फ्री रेडिकल बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज लगी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज लगी है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके चली जाएगी, कार्बोकैटायन मिलेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज है तो कार्बन के पास बॉन्ड रह जाएगा, कार्बोनायन बनेगा, उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और अगर बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड टूटेगा कैसे? होमोलिसिस से, बराबरी में टूटेगा, फ्री रेडिकल बचेगा, अटैक करेगा, कंपाउंड बनाएगा। तो अभी तक सबस्ट्रेट और रिएजेंट समझ आना चाहिए। सॉल्वेंट क्या है यार? कई बार पता है क्या होता है, अच्छा ये दोनों अटैक ना किसी मीडियम में हो रहे हैं, वो मीडियम मेरा सॉल्वेंट है। कई बार सिर्फ सॉल्वेंट होता है, सिर्फ सॉल्वेंट होगा, यही रिएजेंट का काम करेगा, यही मेरा सॉल्वेंट इस पे अटैक करेगा, कुछ चीजें होंगी और बनेंगी। और प्रोडक्ट्स क्या है जो फाइनली मुझे मिल रहा है, फाइनली मुझे जो मिले वो मेरा प्रोडक्ट। तो जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म है बच्चे, कोई आप तीर नहीं मार रहे, आप लॉजिकली कर रहे हो सारी चीजें। आपको सारी जीओसी, सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आने चाहिए, उनकी स्टेबिलिटी की बात की, कार्बोकैटायन की, फ्री रेडिकल की, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी स्टेबिलिटी की बात की, चीजें क्लियर है। अब आते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन ले, किस किस तरह के रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे देख लेते हैं। ये तो है कि रिएक्शन में होगा क्या, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट और प्रोडक्ट। अब किस किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे एक बार ब्रीफ में वो देख लेते हैं, यानी आगे आने वाली क्लासेस में करना क्या है, आगे आने वाली क्लासेस में होगा क्या, एक बार ब्रीफली उसे देख लेंगे। देखो यार, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना मेरा, एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इस पे 4 तरीके के मैकेनिज्म लग सकते हैं, 4 तरीके के। या तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी, बताएंगे क्या है वो देखेंगे, या एडिशन होगी,
या एलिमिनेशन होगी, या आखिरी चीज कुछ रीअरेंजमेंट होगी, कुछ रीअरेंजमेंट होगी। अब ध्यान से देखना सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो एडिशन की बात करते हैं, एडिशन रिएक्शन। पहली बात, किसी भी कंपाउंड में, मान लो ये ए बी मेरा कंपाउंड है, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी मेरा कंपाउंड है। इसमें मैंने किसी सबस्ट्रेट सी डी की एडिशन की और मुझे फाइनली मिल गया इस तरीके का कोई कंपाउंड। अगर कंपाउंड में एडिशन होनी है मेरे भाई, तो उसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स, एक से ज्यादा बॉन्ड होना पड़ेगा, तभी कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा। इस तरीके के रिएक्शन को मैं बोल देता हूं एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन आगे कितने टाइप के हो जाएंगे यार, ध्यान से देखना। क्या क्या ऐड हो सकता है यार, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, या फ्री रेडिकल एडिशन हो गई। तीन तरीके के मैकेनिज्म इसमें पढ़ने हैं। पूरी ऑर्गेनिक में जो आप पढ़ने वाले हो रिएक्शन, उनमें से एग्जांपल ले लेके यहां पर करेंगे। और क्या हो सकता है, एक होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एक चीज है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका ऑलमोस्ट उल्टा। मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, अगर मैं इसे उड़ा दूं और मुझे मिल जाए कुछ ऐसा प्लस ऐसा, इस चीज को मैं बोलूंगा एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज माय एलिमिनेशन रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या, मान लो कुछ कंपाउंड था एबीसी, कोई रिएजेंट इसमें डाला नहीं, आपस में इन्होंने रीअरेंज कर लिया, ए सी बी, कुछ भी तरीके से रीअरेंज कर लिया, इसको मैं बोलूंगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो इसी पे करने वाले हैं। लगातार 3 साल से, उसके बाद एक साल के बाद गैप के बाद 2 साल, फिर बहुत समय से सवाल इस पे आ रहे हैं। करके देखेंगे जेईई मेंस का भी, एडवांस का भी, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कितनी आसानी से ये चीजें हो जाती हैं अगर नॉलेज प्रॉपर हो तो। अब ध्यान से देखना, रीअरेंजमेंट ना मोस्टली उन कंपाउंड्स में होगी जिसमें मुझे C+ मिलेगा, यानी कार्बो कैटायन। इसी पे आज मेरी बात रहेगी, इतने पोर्शन पे आज हमारी डिस्कशन चलेगी, मेन डिस्कशन। अभी तो इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। और एक और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, जिसका मैकेनिज्म सबसे लंबा चलेगा, वो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कुछ ऐसा होगा, मान लो ए बी कोई कंपाउंड है, मैंने इसमें सी डाला, बन गया AC और Bl हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, बी की जगह सी सब्स्टिट्यूट हो गया। इस तरीके के रिएक्शन को मैं बोलता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फर्दर आपको मिलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे SN1, SN2, SNI, SNAR, इन सब मैकेनिज्म की इसमें बात होगी। SNPH भी होता है वैसे तो। इन सब मैकेनिज्म्स की आपकी बात चलेगी हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो एक बार बर्ड आई व्यू प्लान पता लग गया क्या चल रहा है। कोई भी जनरल रिएक्शन, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इन द गिवन सॉल्वेंट विल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट क्या है देख लिए, रिएजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं देख लिया। उसके बाद कोई भी रिएक्शन इनमें से एक होगा। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में या तो ये हो रहा है, 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 इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इन 4 कैटेगरीज में से ही एक रिएक्शन मेरा ऑर्गेनिक रिएक्शन है कोई भी। एडिशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, रीअरेंजमेंट क्या है, फिर से बोल रहा हूं, दुनिया भर के स्टार लगा लो इधर, और सब्स्टिट्यूशन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बात सबकी करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें हैं। एलिमिनेशन आसान है, देखोगे आप, एडिशन भी आसान है। सबसे मजेदार चीजें ये दोनों हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, पिछला सारा अच्छे से आपको आना चाहिए। जिसको GOC और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में दिक्कत है, बार बार उन वीडियोस को देखो,
प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस उनमें कराए हैं बहुत अच्छे लेवल के कराए हैं उनको करो, फिर यहां पर आओ ताकि कोई दिक्कत ना आए। हेडिंग डाल लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, क्योंकि करने वाले हैं हम अपना पहला मेन टॉपिक, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बताया कब यूज होगा, जब मेरा कार्बोकटायन मिलेगा तो पहली लाइन लिखेंगे स्टार मार्क करके, कार्बोकटायंस आर द ओनली reaction intermediate that can rearrange to become stable। मेरा कार्बोकटायन एक लौता ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, एक बार मैं टाइम देख लूं, चल ठीक है, एक लौता ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो अपने आप को रीअरेंज करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी इसकी बात हमने कर रखी है, कौन सा सबसे ज्यादा कौन सा सबसे कम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले मेसोमेरिक या रेजोनेंस को, फिर हाइपरकंजुगेशन को, फिर उसके बाद आई को। ये चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो सब क्यों ऊपर से जाएगा, ऐसे सारा निकलेगा। मान लो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्राइड शिफ्ट की। हाइड्राइड शिफ्ट है क्या, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास कोई कार्बोकटायन बना, किसी ने किसी के साथ रिएक्ट किया, सबस्ट्रेट ने रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया, बट हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं रीअरेंजमेंट। तो रिएजेंट तो होगा ही नहीं, आपस में इन्होंने रीअरेंज होना है, एक सॉल्वेंट होगा। मान लो किसी तरीके से इस सबस्ट्रेट ने कार्बोकटायन बनाया और फिर कुछ रीअरेंजमेंट होनी है, तो कार्बोकटायन मेरे रिएक्शन में मान लो बन गया। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 पॉजिटिव, मेरे रिएक्शन में कार्बोकटायन बना, कौन सा है, प्रोपाइल कार्बोकटायन 1 2 3 प्रोपाइल कार्बोकटायन। अब होगा क्या, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या है, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन CH3, इसे मैं लिख सकता हूं CH2 पॉजिटिव। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, 2। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। डायरेक्टली जुड़ी कार्बन के हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन। और मुझे पता है हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, डायरेक्टली सी से जुड़े हाइड्रोजन का थोड़ी देर के लिए बाहर जाना और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनना। तो हाइड्राइड शिफ्ट का क्या मतलब है, इसके अल्फा हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना और इस बॉन्ड का यहां आ जाना, यानी मान चलो इसका H का बाहर निकल जाना, इस H का बाहर निकल जाना, और बाहर निकल के कहां जाना, यहां पर जाना। समझना, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब है अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन शिफ्ट होके पॉजिटिव चार्ज की जगह आ जाए, और जब यहां से H निकला ये, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं लिखूंगा इसे, ये बन गया CH3 CH पॉजिटिव CH3। ऐसा करने पे हुआ क्या, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये या ये, तो डेफिनेटली ये। तो इस कार्बोकटायन ने अपने आप को रीअरेंज करके ये कार्बोकटायन बना लिया। इस कार्बोकटायन ने अपने आप को रीअरेंज करके कैसे किया, याद रखो, मैं इसे 1 बोल रहा हूं, इसे 2 का हाइड्रोजन 1 पे, 1 का चार्ज 2 पे, यही हुआ। 2 का हाइड्रोजन 1 पे, 1 का चार्ज 2 पे। इसने अपने आप को रीअरेंज करके ज्यादा स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल बना लिया। अब देखना, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये है,
इसके साथ का अल्फा हाइड्रोजन ये है, अगर ये भी है 1, अगर इसे दूं 2 इसे इधर दूं, 2 का हाइड्रोजन 1 पे, 1 का पॉजिटिव चार्ज इस पे, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, CH2 CH2 CH3 पॉजिटिव। बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ, यहां पर भी मेरे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो रीअरेंजमेंट तब तक होगी जब तक स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसके बाद बंद हो जाएगी। लिख लेंगे रीअरेंजमेंट, कौन सी रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस until till the stability increases, until the stability increases। तो हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब समझो, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब समझो, कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा है। कब तक कर रहा है, जब तक स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एक बार इंक्रीज होना बंद हुई, शिफ्टिंग बंद हो जाएगी, शिफ्टिंग बंद हो जाएगी। पता लगा क्या चल रहा है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। चलो मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर ये लिखो, चलो बोलेंगे, in the given compound how many times, in the given compound how many times, how many times does hydride shifting takes place। गिवन कंपाउंड में मेरी हाइड्राइड शिफ्टिंग कितनी बार होगी। कंपाउंड बना रहा हूं बच्चे, ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे, देखते हैं किसका दिमाग अब चल गया है। इस कंपाउंड में हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या होगी, कितनी बार होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 3 टाइम्स। कितनी बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट क्या है सर, ये 1, ये 2, यहां का चार्ज यहां, यहां का चार्ज यहां, का चार्ज यहां, यहां का हाइड्रोजन यहां, तो क्या हो जाएगा CH2 पॉजिटिव CH3। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 3, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही, तो क्या हाइड्राइड शिफ्ट होगा, नहीं होगा, दैट मींस 0। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट टेक प्लेस ही नहीं कर रहा। हाइड्राइड शिफ्ट will not take place in the given compound। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चल एक और सवाल करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, या तो सुपर स्टैंडर्ड बहुत अच्छी बुक से होंगे आपको, और कहीं भी सॉल्व नहीं मिलेंगे आपको, कहीं सॉल्व नहीं मिलेंगे, अनसॉल्व, या फिर जेई के होंगे। फॉर एग्जांपल एक ये जेई में आया हुआ सवाल है, बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स, अगेन हाउ मेनी टाइम्स विल हाइड्राइड शिफ्टिंग टेक प्लेस। कितनी बार हाइड्राइड शिफ्टिंग टेक प्लेस करेगी, A 2 B 3 C 4 D 5। कितनी बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा। चलो देखते हैं। शुरुआत हुई यहां से, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 2, अल्फा हाइड्रोजन 2 है। यहां का चार्ज यहां, यहां का हाइड्रोजन यहां, तो पहला जो स्ट्रक्चर बना CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहां पर, 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, यहां का H यहां, यहां का चार्ज यहां, CH3 C पॉजिटिव CH2 CH3 CH3। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन। कितनी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब होगा क्या,
इसे पॉजिटिव को यहां भेजूं चाहे यहां भेजूं, सेम स्ट्रक्चर बनने वाला, एक बार बना के देख लेते हैं। CH2 पॉजिटिव, CH, CH3, CH2, CH3, यहां का हाइड्रोजन यहां का चार्ज यहां। तो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन जुड़ा है उसके साथ हाइड्रोजन, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन, यानी स्टेबिलिटी घट रही है, यानी मेरा रिएक्शन यहीं रुक जाएगा, मेरी रीअरेंजमेंट यहीं रुक जाएगी, मेरी रीअरेंजमेंट यहीं रुक जाएगी। यानी दो बार मेरा रीअरेंज हो रहा है। माय आंसर इज 2। बातें समझ में आ रही है, ऊपर से उड़ रहा है? सच्ची सच्ची बताना, सारे आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए, सारे आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए। चलो एक और सवाल करते हैं जेई का, एक और सवाल करते हैं जेई का। CH2 सॉरी CH3 CH CH3 CH, या फिर ऐसे करो आप इसे CH2 CH CH2 CH2 पॉजिटिव, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ठीक है। मुझे बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट रीअरेंज, हाउ मेनी टाइम्स विल इट रीअरेंज, A 0, B 1, C 2, D 3। सोच के बताओ, सोच के बताएंगे बच्चे, कितनी बार ये रीअरेंज करेगा? डायरेक्टली सवाल आ जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन से। पहली कर रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा देखो, इसका यहां तो बन गया CH2 CH CH पॉजिटिव CH3। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने थे भाई? 2। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4, यही है। इसके आगे बढ़ेगा क्या? एक बार बढ़ा के देखो, बढ़ा के देखो, बढ़ा के देखो चल क्या रहा है। यहां पर एक खास चीज और हो रही है, देखो CH CH, ये C पॉजिटिव बन गया, डबल बॉन्ड CH2 CH3। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। प्लस एक तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है इसके पास, और यहां पर देखो कॉन्जुगेशन भी तो हो रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, तो ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा, यानी मेरी सिंगल टाइम हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? चलो एक और सवाल अगेन जेई का, खुद करेंगे। अब आप बताएंगे कितनी बार हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, कितनी बार हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। सवाल है मेरा CH3 CH PH फिनाइल है, फिनाइल मतलब ये वाली रिंग, चाहे मैं ऐसे रिंग बना दूं, बेंजाइल रिंग या फिनाइल लिख दूं, सॉरी फिनाइल रिंग या फिर पीएच लिख दूं, सेम बात है। बोल रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स विल इट रीअरेंज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। करो करो, शाबाश, सोच समझ के। सर इसके पास तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी शिफ्ट हो सकती है हाइड्राइड शिफ्ट, यहां भी होगी यहां भी होगी, करके देख लो। अगर यहां होगी ना यार, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 1 2 3 4। अगर यहां हो जाएगी तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, तो H2 हो जाएगा, तो 2 ही होंगे। तो उस तरफ तो नहीं जाएगा, इस तरफ जा सकता है। अगर इधर गया तो पहली शिफ्ट के बाद क्या बनेगा? CH3 CH, C पॉजिटिव CH2 CH3 CH3। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है?
1 2 3 4 5 6 6 अल्फा हाइड्रोजन जी, इसके पास बने 6 अल्फा हाइड्रोजन। एक और बार करके देखते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां, यहां का हाइड्रोजन यहां, CH3 CH CH CH3 CH2 CH3, पॉजिटिव चार्ज यहां। यहां आते ही सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन गिवन हो, 1 2 3 4, सर 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहां तो 6 थे, मगर यहां रेजोनेंस से भी तो स्टेबलाइज हो रहा है, डबल सिंगल प्लस, पूरी रिंग में रेजोनेंस बनेगी, यहां यहां प्लस प्लस आ जाएगा। और हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी में कार्बोकेटायन को किसको प्रेफर करना है, रेजोनेंस को। रेजोनेंस भी हो रहा, 4 अल्फा हाइड्रोजन भी है, दिस इज मोस्ट स्टेबल, तो मेरे पास 2 स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट करके बनेंगे। बात समझ में आई बच्चे? कोई भी इशू? चलो चलो आगे चलते हैं। ये मेरी बात थी रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड शिफ्ट। अभी तो शुरू हुआ है, तुम्हारे जीवन का सबसे लंबा लेक्चर होने वाला है, ये पूरे जीवन, संपूर्ण जीवन काल का सबसे बड़ा लेक्चर होने वाला है तुम्हारा ये। आगे चलते हैं। इसी की तरह हाइड्राइड शिफ्ट की तरह एक और है जिसे मैं बोलता हूं फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट सेम प्रोसीजर है हाइड्राइड शिफ्ट जैसा ही, H को उधर भेजो, पॉजिटिव चार्ज को इधर भेजो। फिनाइल शिफ्ट होगा कब? फिनाइल शिफ्ट होगा कब? जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, when there is no अल्फा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जगह फिनाइल लगा हुआ है, तो उस केस में फिनाइल शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो शिफ्टिंग कब तक होगी? जब तक स्टेबिलिटी बढ़ रही है तब तक, जब तक स्टेबिलिटी बढ़ रही है तब तक। फॉर एग्जाम्पल, यहां भी फिनाइल लगा है, यहां भी फिनाइल लगा है, यहां भी मान लो फिनाइल लगा है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई? ये मेरा एक स्ट्रक्चर है। अब देखा मैंने, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही, इसके पास क्या है? फिनाइल्स लगे हुए हैं। बात वही है, यहां 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 यहां, यहां का चार्ज इधर, यहां का फिनाइल यहां पर, तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा? फिनाइल C पॉजिटिव, फिनाइल CH2, फिनाइल, फिनाइल यहां, पॉजिटिव यहां। ऐसा करते ही देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने लगा। यहां थे 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 1 2 फिनाइल के साथ वाला, 3 4, 4 कैसे यार? फिनाइल ऐसे बना लो, 4 कैसे? पहली बात तो फिनाइल ऐसे बनाओ, जिसको दिक्कत है वो फिनाइल पहले ऐसे बना लो। फिनाइल ऐसे बना लिया आपने, तो देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। पहली बात, यहां अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन आ गए और रेजोनेंस भी 2 जगह आ गया। तो दिस इज वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। इस चीज को नाम दिया है फिनाइल शिफ्टिंग। किस चीज को नाम दिया है? फिनाइल शिफ्टिंग। जब बेचारे कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? फिनाइल अवेलेबल है तो फिनाइल शिफ्टिंग, फिनाइल अवेलेबल है तो फिनाइल शिफ्टिंग। बात समझ में आई? और बिल्कुल ऐसी ना एक और चीज होती है, ध्यान से समझना, बिल्कुल ऐसी एक और चीज होगी जिसे मैं बोलता हूं एल्काइल शिफ्ट। तीसरी तरीके का शिफ्ट, तीसरी तरीके का शिफ्ट जिससे कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो जाएगा, उसे मैं बोल रहा हूं एल्काइल शिफ्ट। मान लो ऐसे, मान लो ऐसे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके अल्फा कार्बन में एल्काइल ग्रुप लगा है, तो क्या करेगा ये? अभी देखो, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0। अगर ये कुछ ऐसे शिफ्ट करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां, अब हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसका एक ग्रुप यहां पर CH3 C CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3। पॉजिटिव चार्ज यहां आते ही कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज सो डैम स्टेबल। कितना ज्यादा स्टेबल हो गया सोचो,
कितना खतरनाक स्टेबल हो गया अभी। बात समझ में आई? तो तीन तरह की शिफ्टिंग है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और एल्काइल शिफ्टिंग। एल्काइल शिफ्टिंग में एक चीज याद रखो, एल्काइल शिफ्टिंग में एक चीज याद रखो, अगर एक से ज्यादा टाइप के एल्काइल ग्रुप लगे, ऐसे भी तो हो सकता था यार, C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। सर यहां पर क्या मैं शिफ्ट करूंगा, पॉजिटिव इधर देके ये ग्रुप इधर ले जाऊं या पॉजिटिव इधर देके CH3 इधर ले जाऊं? तो याद रखेंगे, इफ देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप, that group will migrate, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? which has more plus I effect, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है वो वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, यानी डेफिनेटली इसका प्लस आई ज्यादा है, ये इधर चार्ज इधर, CH3 प्लस, और यहां पर क्या बन जाएगा CH2, ये मेरा स्ट्रक्चर बनेगा। उस एल्काइल ग्रुप को हटाओ या उस एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट कराओ, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, प्लीज लिख लेंगे। तो ये यहां पर आके कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 0। यहां पर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई या नहीं? अगर सर इसे कर देते तो क्या होता? सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसे कर देते तो क्या होता? सर चेक करना, CH3 C पॉजिटिव, इसे मैं कैसे बनाऊंगा? CH3 ये CH, यहां आता CH2 और यहां आ जाता CH3। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन गिव लो, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। समझ में आया क्यों शिफ्ट किया? तो याद करना, उस एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे जिसका प्लस साइज ज्यादा है या किसका डोनर नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला नेचर ज्यादा है। बात समझ में आ रही है या नहीं? अच्छा सर तीनों आगे, फिनाइल भी लगा, हाइड्राइड भी लगा, एल्काइल ग्रुप भी लगा, तो याद रखना सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है H शिफ्ट को, फिर फिनाइल शिफ्ट को, फिर एल्काइल शिफ्ट को। इस ऑर्डर को याद रखेंगे। तो 3 तरीके की शिफ्टिंग से रीअरेंजमेंट होगी। सबसे पहले की हमने H शिफ्ट टू पीएच शिफ्ट, 3 एल्काइल शिफ्ट। दिखाएगा कौन? सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन। रिएक्शन में बना कार्बोकेटाइन खुद अपने आप को रीअरेंज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। बात अभी रीअरेंजमेंट की चल रही है। अच्छा एक और चीज, अच्छा एग्जांपल करते हैं। फिनाइल के केस में ना मान लो ऐसा है, अच्छा बताओ क्या शिफ्ट करें? इसे शिफ्ट करें, इसे शिफ्ट करें, इसे शिफ्ट करें। पहली बात हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्राइड शिफ्ट तो होगा नहीं। उसके बाद फिनाइल की बारी आ रही है, यानी ये भी शिफ्ट नहीं होगा, या तो ये शिफ्ट होगा या तो ये शिफ्ट होगा। सर किसको शिफ्ट करें? किसको शिफ्ट करें? किसको शिफ्ट करें? जिसका सर प्लस आई ज्यादा हो, जिसका प्लस आई ज्यादा हो। OCH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर है, यानी इसका प्लस आई से ज्यादा इसका प्लस आई ज्यादा है, इसका प्लस आई ज्यादा है। ये तो सिर्फ फिनाइल है। ये फिनाइल के साथ एक ऐसा ग्रुप लगा है जो और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, ये सप्रेस होगा इसके और इलेक्ट्रॉन से। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर आएगा CH3। इस तरफ ये फिनाइल, ये पॉजिटिव CH2, और इस तरफ ये वाली फिनाइल।
अगर मेरे बताने से पहले आपने कर लिया था तो आपका एडवांस 2012 का सवाल आपने कुछ सेकंड्स में ही कर लिया। सबसे पहले देखा यार हाइड्राइड तो है नहीं, शिफ्ट क्या करेंगे, फिर बारी आती है फिनाइल की, या तो ये या तो ये, एल्काइल तो एंड में होगा कुछ नहीं होता, तो इनमें से कौन सा चूज करें? जो एल्काइल में लगा था वही फंडा यहां लगाएगा। मुझे वो चीज को शिफ्ट करना है जिसका प्लस साइज ज्यादा है, जिसका प्लस साइज ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो CH3 लोन पेयर लगा होता है अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो यार, जिस तरह एल्काइल ग्रुप में फंडा समझो, जिस तरह एल्काइल ग्रुप में हमने उसको शिफ्ट किया, जिस तरह एल्काइल ग्रुप में हमने उसको शिफ्ट किया जिसका प्लस साइज ज्यादा था, जिसका प्लस आई ज्यादा था, जिस तरह एल्काइल ग्रुप में उसको शिफ्ट किया जिसका प्लस साइज ज्यादा था, उसी तरीके से हम फिनाइल को भी उसको शिफ्ट करेंगे, हम फिनाइल को भी उसको शिफ्ट करेंगे जिसमें ये प्लस आई वाला कोई ग्रुप लगा है। बात समझ में आई? चल, अगर बातें आई है समझ, आखिरी चीज पे जा रहे हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से करना, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। आखिरी चीज पे हम जा रहे हैं जिसे बोल रहे हैं रिंग रीअरेंजमेंट। और इतना इंपॉर्टेंट, ना जाने जितना मैं स्ट्रेस करूं उतना कम। चल क्या रहा है? कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट ही चल रही है और कुछ नहीं है। पहला टॉपिक हमारा यही है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कार्बोकटायन रीअरेंज अपने आप को कर रहा है, कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट चल रही है। सोच समझ के इस चीज को करना। अब देखना रिंग रीअरेंजमेंट है क्या, आखिरी टॉपिक है ये। इसके बाद हमारा कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रहा है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन मोस्टली क्या होता है? एल्कोहल से पानी निकालते हैं एसिड की प्रेजेंस में, उसमें बनेगा कीटोन, डबल बॉन्ड बनेगा, एल्कीन बनेगा। यानी एल्कीन की फॉर्मेशन देखना, जब करूंगा, जिसने एल्कीन पढ़ रखे उन्हें याद आएगा कुछ ऐसा किया था, बट अब पता लगेगा हुआ कैसे। तो रिंग रीअरेंजमेंट क्या है? रिंग रीअरेंजमेंट क्या है, ध्यान से देखना यार। रिंग शुरू कब होती है? 3 मेंबर से, फिर 4 मेंबर की, फिर 5 मेंबर की, फिर 6 मेंबर की, बढ़ती जाएगी 7 मेंबर की, ऐसे ही होता है। याद रखना ये 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग सबसे स्टेबल होती है, इवन 7 से भी ज्यादा। यानी 6 मेंबर रिंग तक स्टेबिलिटी बढ़ रही है, फिर उसके बाद फिर घट रही है। ये डिपेंड करता है एंगल स्ट्रेन पे, आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। एंगल स्ट्रेन यहां ज्यादा है, स्ट्रेन कम हुआ, सबसे कम हुआ, बट अब ये बल्कि होना शुरू हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इज 6 मेंबर रिंग। तो जो छोटी रिंग्स है, इससे मान लो मेरी कहीं 5 मेंबर रिंग मिल गई, तो ये चाहेगी मैं एक्सपैंड होके 6 मेंबर रिंग बन जाऊं। और मान लो कहीं 7 मेंबर रिंग बनी, तो बोलेगी मैं कॉन्ट्रैक्ट होके 6 मेंबर रिंग बन जाऊं। ऐसा ये रिंग चाहेंगी। पहली बात तो इतनी समझो, ऐसा ये चाहती है। अब होगा क्या, ध्यान से समझना भाई, ध्यान लगा के ध्यान पूर्वक समझेंगे। होगा क्या, चलो देखो। अब देखना सर ये रीअरेंजमेंट कब होगी, कार्बोकटायन में रिंग अरेंजमेंट कब होगी? जब मेरा कार्बोकटायन वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है किसी रिंग से, ये क्या हो जाएगा? CH2 पॉजिटिव। जब मेरा कार्बोकटायन वाला एटम डायरेक्टली अटैच्ड है किसी रिंग से, तो रिंग रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होनी है। सर यहां पर तो एक H भी है, तो हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होना, इसके साथ एक H लगा है, तो याद रखना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रिंग अरेंजमेंट की, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट, फिर एल्काइल शिफ्ट। फाइनल चीज अब आपके पास आ गई है।
और इससे सवाल आना ही आना है। अभी करेंगे 3-4 सवाल रिंग रीअरेंजमेंट के, सारे जेई के, एक एम्स का भी है। होगा क्या, नंबर दे दो, ट्रिक याद रखना, देव सर की ट्रिक, इस ट्रिक को याद रखना। मैंने नंबर दिया 1 2 3, चाहे इधर दे दो, 3 चाहे इधर दे दो, कहीं भी दे दो। 1 और 3 का बॉन्ड बनाओ, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 का चार्ज 2 पे लाओ। क्या हुआ, 1 का चार्ज जाएगा 2 पे, ये एक्सपैंड होना चाहेगी, पहली बात 4 की रिंग है, ये चाहेगी मैं 5 की होनी चाहूं। होगी कब, जब C प्लस डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है, C प्लस रिंग से जुड़ा है, यहां नहीं, यहां प्लस नहीं, यहां का प्लस, यहां C प्लस रिंग के C से जुड़ा है। 1 का चार्ज 2 पे दो, 1 और 3 का बॉन्ड बनाओ और 2 और 1 का बॉन्ड तोड़ो। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ध्यान से देखना, करके देखो, यही है। 1 का चार्ज 2 पे दो, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ो, यहां बनाओ, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। यही बन गया। कितनी मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, यानी ये रिंग कुछ इस तरीके से बन गई। अगर मैं इसे 1 मान रहा हूं तो 2 पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है। नाउ द रिंग हैज स्टेबलाइज्ड बाय एक्सपेंडिंग। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं, आई या नहीं, चलो आई या नहीं, चलो करोगे एक सवाल रिंग एक्सपेंशन का, कब होगी, लिख लो स्टार मार्क करके, जब कार्बोकटायन का कार्बन डायरेक्टली रिंग के कार्बन से लगा है, जब C पॉजिटिव रिंग के कार्बन से लगा है। ठीक है, चलो करो। नीट 2011 का सवाल है, बोला था रीअरेंजमेंट के बाद स्ट्रक्चर कैसा आएगा। ऑप्शन में देखो क्या क्या था, अलग अलग तरह की रिंग बना दी गई थी, एक में हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया गया था, यानी यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां CH3। तो देखा मैंने ये C डायरेक्टली रिंग के कार्बन से जुड़ा है और मुझे पता है रिंग एक्सपेंशन होगी, 5 की है, ये 6 की होना चाहेगी, 5 की है, 6 की होना चाहेगी। तो होगा क्या, 1 2, कहीं भी दे दो, 3 इधर दे दो, इसका चार्ज यहां, ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड बनाओ, तो क्या बनेगा, 1 2, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग, सबसे स्टेबल। अगर इसे 1 माना तो 2 पे पॉजिटिव। दिस वुड बी माय फाइनल स्ट्रक्चर आफ्टर रिंग एक्सपेंशन। बात समझ में आ रही है या नहीं, बात समझ में आई या नहीं। चल एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल करेंगे। जेई एडवांस का सवाल है, बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन स्ट्रक्चर। सॉल्यूशन स्ट्रक्चर बनाओ, क्या चल रहा है। अच्छा, क्या ये रिंग एक्सपैंड करना चाहेगी, ये तो 6 मेंबर रिंग है, सबसे स्टेबल, बट ये क्या है, 3 मेंबर रिंग, ये एक्सपैंड करना चाहेगी। 1 2 3, देव सर की ट्रिक, 1 3 का बॉन्ड बनाओ, 2 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 का चार्ज 2 में दो। ये रहा मेरा फाइनल स्ट्रक्चर। बात समझ में आई, अभी तक डरते होंगे इन सवालों से, प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो हो क्या रहा है सर, ये क्या हो गया सर, अब पता लगा ये है रिंग एक्सपेंशन। कब होगी, क्यों होगी, हाइड्राइड से ज्यादा होगी, सब पता लग गया है। एक और फाइनल सवाल करते हैं जेई एडवांस का, फिर इस रिंग रीअरेंजमेंट को भी खत्म करेंगे, आएंगे एक ऐसे रिएक्शन में जहां असल में एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट दोनों हो रही है, बट उसे रीअरेंजमेंट के अंडर पढ़ रहे हैं हम।
फाइनल सवाल करेंगे, एडवांस का है, लेटेस्ट 3 साल पुराना। मुझे बोल रहा व्हाट विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। मेरा फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन के आने वाला है? देखो कितने मेंबर की रिंग है, 7। 6 से बड़ी। सर ये तो छोटी होना चाहिएगी। ट्रिक बदलेगी क्या सर आपकी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। 1 2 3 किसी भी तरह, यहां भी दे सकते थे। रिंग क्या बोल क्या रहा है? 2 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 3 में बॉन्ड बनाओ और 1 का चार्ज 2 पे भेजो। वन और 3 का बॉन्ड बनाओ, 1 का चार्ज 2 पे भेजो, काम खत्म। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग में ये कन्वर्ट हो चुकी है और पॉजिटिव चार्ज कहां आया? यहां। बात समझ में आई? कई बच्चे यहीं रुक जाएंगे, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। कई बच्चे यहां रुक जाएंगे, कई बच्चे यहां रुक जाएंगे। अबे इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अब इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो आ गया, ये H। इस रिंग में ये एक हाइड्रोजन भी आ गया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक है। अगर इसको मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो ये बन जाएगा ऐसा। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले होगी रिंग अरेंजमेंट, फिर होगा हाइड्राइड शिफ्ट। दिस इज माय फाइनल आंसर। मजा आया या नहीं? मजा आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। चलो अब आते हैं सर, कोई ऐसा रिएक्शन बताओ जहां ये हो रहा है। कोई ऐसा रिएक्शन बताओ जहां ये हो रहा है। अभी बताते हैं भाई, पढ़ा भी होगा, जो +1 कर चुके हैं उनको पता भी होगा ये रिएक्शन। किसी मैकेनिज्म में बताओ सर ये क्या चल रहा है। चलो देखो, मैं बोल रहा हूं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मेरा एक रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मुझे कोई एल्कोहल गिवन है, मान लो CH3 CH2 यहां OH CH3। इसकी डिहाइड्रेशन यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट। या डिहाइड्रेशन का तो मतलब ही समझो ना, यहां पर क्या कोई रिएजेंट है? नहीं है, सिर्फ एक सॉल्वेंट है, सिर्फ एक सॉल्वेंट है। तो रीअरेंजमेंट तो यार होनी थी। जब सिर्फ सॉल्वेंट है या तो एलिमिनेशन होगी या रीअरेंजमेंट होगी, याद रखना है। जब सिर्फ सॉल्वेंट है, कोई रीएजेंट नहीं है, रिएजेंट नहीं है। रीएजेंट या तो ऐड होगा या सब्स्टिट्यूट होगा। रीएजेंट या तो ऐड होगा या तो सब्स्टिट्यूट होगा, या तो जुड़ेगा या ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड में उसे तोड़ के, या किसी को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अगर वो है ही नहीं, सॉल्वेंट यूज किया है, तो या तो रीअरेंजमेंट होगी या एलिमिनेशन होगी। यहां दोनों ही हो रही है। देखो यार, एक्चुअली H2SO4 ना एज ए कैटलिस्ट भी काम कर रहा है। सबको पता है कैटलिस्ट का मतलब? एक ऐसा सॉल्वेंट जो रिएक्शन को कंप्लीट तो कर दे बट अनचेंज्ड रहे ड्यूरिंग रिएक्शन। अभी देखेंगे कैसे अनचेंज रहा। इस H2SO4 ने किया क्या यार? एसिड H पॉजिटिव प्रोवाइड किया, H पॉजिटिव प्रोवाइड किया। अब यहां लोन पेयर होते हैं, यहां लोन पेयर होते हैं। ये H पॉजिटिव इस लोन पेयर के बाहर भागेगा बिकॉज बॉन्ड बना लेगा और ये निकल जाएगा बाहर। यानी H2O क्या होगा? गायब हो जाएगा। H2O एलिमिनेट हो गया, H2O एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये OH वाली चीज निकल गई, समझो OH वाली चीज बाहर निकल गई। यार किसी भी चीज में एसिड डाल तो जल जाती है, जल जाती क्यों? पानी को बाहर निकाल देती है। जलना इस पानी को पूरी तरह बाहर निकाल देना, डिहाइड्रेट कर देना। मूवी देखी होगी छपाक, एसिड अटैक पे एसिड फेंका, सारा मॉइस्चर निकल गया, जल गई स्किन, पानी निकल गया। तो बचा क्या? मैकेनिज्म है ये, लिख लो इसे। अभी तक जो पढ़ा उसके बेस पे मैकेनिज्म। मुझे क्या मिल गया? CH3 CH2 CH, क्या कर CH होना था, CH पॉजिटिव CH3, यही बचा। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी रीअरेंजमेंट होगी या नहीं?
मेरे ख्याल से नहीं होगी। अगर रीअरेंजमेंट हुई भी, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ भी, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस CH प्लस CH2 CH3। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें कोई हाइड्राइड शिफ्ट की जरूरत नहीं है, इसमें कोई हाइड्राइड शिफ्ट की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो होगा क्या? होगा क्या? इसका अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने, 1 2 3 इधर, 2 इधर। ऐसे बना लूं, ऐसे बना लेते हैं, H H H। यार अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, ध्यान से समझना, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट थोड़ी देर के लिए समझना, होगा क्या? CH पॉजिटिव यानी वेकेंट p ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना शुरू करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना शुरू करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को खाली ऑर्बिटल दिखाई इधर जाना शुरू करेंगे, ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3 CH CH CH3। अगर ये निकलता तो मुझे मिलता, अगर ये बॉन्ड इधर जाता और ये H प्लस निकलता तो मुझे मिलता CH3 CH2 CH। तो मेरा कौन सा प्रोडक्ट बने सर, ये बने या ये बने? यहां तो पता लग गया, कार्बोकटायन आया, रीअरेंजमेंट नहीं होगी, हाइड्राइड शिफ्ट कुछ नहीं होगा, कोई हाइड्राइड वाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों बार 5 अल्फा कार्बन। जब एक बार ये बन गया, एक बार ये बन गया, तो हमें पता है ना क्या पढ़ा था, नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ये ऐसे आ जाएगा, पता था। तो दो जगह से हो सकता था, तो या तो यहां से या तो यहां से। यहां से किया ये आ गया H प्लस बाहर, यहां से किया ये आ गया, दोनों केस में H प्लस बाहर हुआ, H प्लस बाहर हुआ। और देखो कैटलिस्ट आया था H प्लस, रिएक्शन किया, एंड में बाहर निकल गया, यूटिलाइज ही नहीं हुआ, इसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। बताओ ये बनेगा या ये बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल है वही बनेगा। डबल बॉन्ड में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। डबल बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं? डबल बॉन्ड के कार्बन्स के साथ कितने हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के कार्बन्स के साथ डायरेक्टली जुड़े कार्बन में कितने हाइड्रोजन? यहां 2 देखा हमने, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे थे, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल ये, ज्यादा स्टेबल ये। दोनों में H पॉजिटिव बाहर हो रहा है, रिएक्शन भी H पॉजिटिव की वजह से हुआ, एंड में H पॉजिटिव बाहर हो गया, इसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। H पॉजिटिव एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, इसे बोलते हैं एसिड इंड्यूस्ड डिहाइड्रेशन। तो मुझे कहां पर काम आती है? जब मुझे अल्कोहल से यूज करके एल्कीन बनाना होता है। मैकेनिज्म समझ लो, हुआ क्या? OH रिमूव हुआ एज H2O, H पॉजिटिव आया, कार्बोकटायन मिला। अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो करो, रीअरेंजमेंट हो रही है तो करो। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड बनाओ और देखो कौन सा डबल बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको दे दिया कोई भी, यहां पर अल्कोहल गिवन है, एसिड है, हीट कर रहा है, बोल रहा है क्या बनेगा, ऑप्शन 4 दे दिए, क्या बनेगा? मान लो इसी में एक ऑप्शन ये होता, एक ये होता, 2 कुछ और होते, एक में डबल, हाँ जी, मान लीजिए एक ऑप्शन ये होता, एक ये होता, 2 और होते, तो पूरा मैकेनिज्म करके देखेंगे। OH निकला, यहां पॉजिटिव आया, स्टेप नंबर 1 OH निकालो, कार्बोकटायन आया, उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से रीअरेंज करो, बाद में एक H प्लस को निकाल के बॉन्ड शिफ्ट करो, एक H प्लस को निकाल के बॉन्ड शिफ्ट करो, विच इज हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके हिसाब से देखो जो मेरा डबल बॉन्ड आया कौन सा ज्यादा स्टेबल है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड इंड्यूस्ड डिहाइड्रेशन। याद रखना क्या किया, अल्कोहल से डबल बॉन्ड यानी एल्कीन की प्रिपरेशन का तरीका है। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। हालांकि ये मिक्सचर है किसका, बाहर निकलना, इसे मैं क्या बोलूंगा, एलिमिनेशन, उसके बाद रीअरेंजमेंट। ना इसमें एडिशन कुछ हुई है, ना इसमें सब्स्टिट्यूशन कुछ हुई है, ना ही कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ है, ना ही कुछ ऐड हुआ है, एलिमिनेट हुआ है और बाद में रीअरेंजमेंट हुई है। एक और इसका भाई भी है जिसे बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। उससे हमारे पास डाई अल्कोहल, 2 एडजेसेंट कार्बन पे OH OH होते हैं, मैं उस OH को निकालता हूं जिसके निकलने से स्टेबल वाला कार्बोकटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होती है, उसमें कीटोन मिलता है मुझे।
उसकी भी बात करेंगे, बट उसकी बात हम सीधे अल्कोहल्स में जाके करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है। डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म, जब भी याद रखना यार, जब भी H2SO4 यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपके पास और हीट हो रही होगी, पानी बाहर निकलेगा, आंसर आ जाएगा। पानी बाहर निकालना है, रीअरेंजमेंट करनी है, आंसर निकालना है। तो दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन मैकेनिज्म, जिसमें हमने रीअरेंजमेंट की बात की। कब होगी? जब कार्बोकैटायन आपके पास होगा। सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायंस के केस में ये रीअरेंजमेंट होने वाली है। सेकंड हिसाब क्या मिलेगा आपको? सेकंड अंदेशा क्या मिलेगा? कोई रिएजेंट नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है मेरा, वो भी एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। जब भी रिएजेंट्स होंगे, या तो एडिशन होगी या तो सब्स्टिट्यूशन होगी। जब नहीं होंगी तो या रीअरेंजमेंट होगी या एलिमिनेशन होगी। दैट्स इट, याद रखेंगे। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे।